आज यकीनन जिस वक्त प्रोग्राम हमने शुरू किया है तो हम सारे ही ये बात कर रहे थे कि वाकई जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है तो गर्मी भी बढ़ रही है, प्यास की शिद्दत लगती है, गले खुश्क हो जाते हैं और हम खुद बीइंग एन आर्टिस्ट है ना, आप भी इस चीज़ को महसूस करती हैं। सुबह में उठ के सबसे पहले जब तक हम 2-3 कप चाय नहीं पी लें, थोड़ा नाश्ता नहीं कर लें, थोड़ी सी आवाज़ को वार्म अप ना कर लें, ऐसा ही है, बहुत मुश्किल लगता है। हसन भाई, आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता होगा वैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरह सुबह शहरी के बाद नमाज वगैरह पढ़कर जब सोते हैं जी, तो अभी उठकर एक दूसरी मशरूफियत होती है मेरी दूसरे चैनल पर, वहाँ से पढ़कर फिर मैं यहाँ आता हूँ जी, तो बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह, होती है, बहुत हिम्मत की बात है। बस ये सरकार का करम है, उनका जिक्र है, वही पढ़वाते हैं। वरना अभी जिस तरह आप मैं बात कर रहे थे ब्रेक में कि हमसे जो गले का काम जिनका है वो दिन में बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि वार्म अप नहीं होता और ज़्यादातर महफिल प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होते हैं वो रात शाम में होते हैं, शाम में तो गला उस वक्त खुलता है, गले की जो बॉडी साइकिल होती है वो उस तरीके से बन जाती है। तो लेकिन ये बस अल्लाह का करम है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हमेशा ऐसे कायम रखे और शहरी भाई आपको भी सलामत रखे खुदा। हमेशा आप लोग जो है वो आके अकीदत के फूल निछावर करते हैं और ये मत भूलिएगा कि अकीदत के फूल तो निछावर किए शहरी रज़ा साहब ने और हसन बिन खुर्शीद ने, लेकिन कारी नोमान हुसैन जो है वो तलावत कलाम पाक जो है वो पेश करके गए। आज यकीनन 8वां रोज़ा है जो हमने इख्तियार किया हुआ है और 1443 सने हिजरी है, 10 अप्रैल है। हम कहते हुए मैं 10 दफ़ा सोच रहा हूँ वाकई में क्या पहला अशरा ख़त्म होने वाला है? 10 अप्रैल है, 11 अप्रैल है आज 10 अप्रैल है, आज 10 अप्रैल है। हम सब मेरे ख्याल में रमज़ानों में ना थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आज संडे है, आज आप लोग चाको चौबंद रहें क्योंकि आपके लिए बहुत मज़ेदार आज सेगमेंट्स हैं हमारे पास। और सबसे खूबसूरत बात संडे की ये है कि हमारे कितने सारे व्यूअर्स होंगे, कितनी सारी ख़वातीन होंगी, लेकिन मर्द हजरात होंगे जो कि बाहर होंगे, काम पे होंगे। सो आई एम श्योर कि संडे का जो दिन है वो एक फैमिली डे होता है, तो सब लोग एक साथ बैठ के हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। अच्छा, अली भाई और मैं भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, मैं आप दोनों चाहूँगी कि आप दोनों भी अपना इनपुट दें। मैंने कहा अली भाई ऐसा नहीं लग रहा कि वक्त भाग रहा है, ये अभी वक्त भाग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा से ही वक्त भागता हुआ रहा है, या अब ऐसा लग रहा है कि दिन कैसे गुजरे, महीनों कैसे गुजरते पता ही नहीं चलता? जी, एक तो ये कि रमज़ान की बरकत है, ज़ाहिर सी बात है, और उसके रहमतें हैं रब की। लेकिन मैं जो एक दुनियावी बात मैं जो सोच रहा था जब आप ये बात कर रहे थे कि जब आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही होती है ना तो एक लम्हा भी गुजरना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन जब आप पे अल्लाह की रहमत होती है और आप आसानी से वो चीज़ कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि वक्त रुक क्यों नहीं रहा, वक्त इतनी जल्दी से क्यों जा रहा है। तो ये आप पे, हम सब पे, हमारी पूरी टीम पे अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़ा करम है उसका कि हम अपने काम को क्योंकि बहुत मोहब्बत के साथ आप भी कर रहे हैं और बड़ी पैशन के साथ कर रहे हैं, तो वो आपको पता ही नहीं चल रहा कि वक्त, अगर आपको मुश्किल हो रहा था ना कि कैसे मैं ये लाइन बोलूंगी इतनी देर किस तरह से होगा, वो आपको से वक्त गुजरता नहीं, बिल्कुल आपको वक्त जल्दी गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सही आपने एक्सप्लेन किया है। तो अली भाई फिर मैं इस लिहाज से एक चीज़ ये सोचती हूँ कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी रहमतों का शुक्र अदा करो, अपनी नेमतों के बारे में सोचो, अपनी मजबूरियों के बारे में नहीं सोचो, तो ये तो हमारा ही फायदा है इसके अंदर सबसे ज्यादा। बिल्कुल हम ग्रेटफुल रहेंगे, नेमतों के बारे में सोचेंगे, हमारा वक्त जल्दी निकलेगा। हम मजबूरियों में रहेंगे, हर वक्त पस्ती के बारे में, तंगी के बारे में सोचेंगे, हमारा वक्त रुक जाएगा। भाई वो तो है ना कि इंसान जो है वो ख्वाहिशों की गिनती जो है ना उसका तो माहिर होता है, ख्वाहिशों की गिनता रहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, लेकिन जो नेमतें, जो रहमतें हैं, उसका जो शुक्र है वो उस तरह नहीं शायद हम कर पाते हैं, जिसका शुमार ही मुश्किल है, आप गिन नहीं सकते। ख्वाहिशें तो आप फिर भी गिन लेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर रहमतें और आप उसकी अजमतें, बरकतें देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम तकरीबन रोज़ाना ही कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी अपने आप को रिफ्रेश करें और अपने जो देखने वाले हैं उनको भी ये बताएं कि अगर आपके आसपास अच्छी फैमिली है, आपके पास काम है, अगर आपके पास इज्जत है, दौलत बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन अगर सेहत है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे लगता है कि सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। अच्छा हसन भाई, कभी किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में ऐसा फील हुआ कि उफ मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ, और कोई वो एक नसीहत जिसने आपको वहाँ से निकाल दिया उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से? बिल्कुल ऐसा है, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैं BBA कर रहा था, स्टूडेंट था,
اور کبھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بجلی کا بل کیسے پے ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. اور میرے والد کا سڈنلی انتقال ہوا اچانک، اور پوری ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. اللہ اکبر. اس وقت میں بہت ڈسٹرب ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، اب زندگی کیسے چلے گی، کیسے گھر چلے گا، کیسے معاملات ہوں گے. پھر جو سکون آیا وہ اسی شعر سے آیا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی. یہ میرے والد کا کلام تھا، اور میرے والد کے جو دوست تھے، احباب تھے، انہوں نے مجھے مشورہ سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صبر کریں گے، فکر کریں گے کہ اس حوالے سے کہ بس آپ نے نعت کو نہیں چھوڑنا، آپ نے باقی اللہ پاک خیر کرے گا، زندگی گزرے گی. اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا، اور جو پریشانیاں تھیں وہ پتہ نہیں کہاں گئیں. ماشاءاللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے شاید 6-7 سال پہلے میں کسی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا، اور پہلی بار میری ملاقات آپ سے ہوئی تھی، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو پہلے 6-7 سال پہلے، بہت ابھی بھی چھوٹے ہیں لیکن اس وقت کافی چھوٹے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ کو گلے لگایا تھا اور ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ بہت آگے جائیں گے، کیونکہ ایک تو ادب اور تہذیب جس انسان میں ہوتی ہے، جھلکتی ہے. تو اس وقت بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا، اور آج تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ جس لیول پہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے